हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कल हमने होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक शुरू किया था। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या है, मान लीजिए G और G डैश दो ग्रुप हैं, ठीक है। तो एक मैपिंग F फ्रॉम G से G डैश तक जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि FAB इक्वल टू FA into FB for all A, B belonging to G, वो क्या कहलाती है? आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। जो भी मैपिंग ये कंडीशन क्या कर देगी? सेटिस्फाई। एक बात नोट करने को थी, A और B क्योंकि G के एलिमेंट है तो अपने आप अंडरस्टूड है इनके बीच में G की बाइनरी ऑपरेशन है, और F और FB A और B की इमेज हो गई वो G डैश के एलिमेंट है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पर G डैश वाली बाइनरी ऑपरेशन है। एक तो हमने एग्जाम्पल किए थे कल होमोमॉर्फिज्म के। अब देखिए, और प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी भी याद करवा देता हूँ। जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने की थी वो ये थी कि अगर F G से G डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। और नंबर 2 थी कि F A इनवर्स इक्वल टू FA का होल इनवर्स। मतलब पहले A का इनवर्स ले लीजिए फिर इमेज देख लीजिए, या पहले इमेज देख लीजिए फिर इनवर्स ले लीजिए, दोनों क्या है? सेम। और एक और हमने पढ़ा था होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 4 है। क्या प्रूव करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है कि एवरी infinite cyclic group is isomorphic to Z, प्लस। इंटीजर्स के ग्रुप के क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? जब उनके बीच में एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म ढूंढ ली जा सके, फाइंड आउट जो कि क्या हो, 1-1 हो और ऑन-टू हो, तो हम कहते हैं दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइसोमॉर्फिक है। अब एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रूव क्या करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? इंटीजर्स के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल आसान है। देखिए मान लेते हैं लेट G generated by A be infinite cyclic group, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Z, प्लस के। यानी कि एक ऐसी मैपिंग ढूंढ के दिखानी है जो कि क्या हो, आपकी होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1-1 मैपिंग भी हो और ऑन-टू मैपिंग भी हो। तो बिल्कुल आसान है। हम मैपिंग कंसीडर करते हैं, दोनों तरफ से की जा सकती है, Z से G तक भी और G से Z तक भी। कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं Z से G तक डिफाइन करता हूं कि मैपिंग क्या है, किसी इंटीजर n की इमेज क्या? A की पावर n, कि n अगर कोई इंटीजर है तो अपनी तरफ से मैपिंग डिफाइन कर ली कि n की इमेज कौन है? A की पावर n। ये तो आपको पता ही है। अगर ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और A इसका जनरेटर है तो इसके हर एक एलिमेंट को क्या कर पाएंगे? A की पावर के रूप में लिख पाएंगे। तो अब काम क्या रह गया? अब काम रह गए 3, और वो ये नंबर 1 प्रूव करके दिखाना ये होमोमॉर्फिज्म है, नंबर 2 ये प्रूव करके दिखाना कि ये आपकी 1-to-1 मैपिंग है, और नंबर 3 ये प्रूव करके दिखाना कि ये ऑन-टू मैपिंग है। तो कैसे? फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म। देखिए क्या करते हैं, आपको पता है होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए इसके दो एलिमेंट हैं, लेट n, m बिलोंगिंग टू Z बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो कहां शुरू करेंगे? F n प्लस m। प्लस क्यों? क्योंकि इसकी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? Fn इंटू Fn, क्योंकि ये लोग इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई बाइनरी ऑपरेशन दी नहीं हुई तो यूं मान के चलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होगी। इमेज क्या है? देखिए n की इमेज है a रेज़ टू पावर n, तो n प्लस m की होगी a रेज़ टू पावर n प्लस m। उसको क्या लिख सकते हैं? a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर m, और ये क्या आ गया?
एफ ए सॉरी एफ एन और एफ एम, क्योंकि अगर मैं n की इमेज देखूं तो कौन है ए रेज़ टू पावर n, और m की इमेज देखूं तो देखिए f क्या है अब आपकी होमोमॉर्फिक। अब बारी है किसकी 1 to 1 टू प्रूव f इज 1-1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। कैसे करा करते थे याद कीजिए, इसके दो एलिमेंट ले लीजिए और उनकी इमेज बराबर मान लीजिए, फिर बाद में क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि वो दोनों एलिमेंट भी क्या है सेम। तो वही n और m दो इंटीजर ले लिए और कंसीडर कर लिया fn इक्वल टू fm। क्या a में प्रूव करके दिखाना है कि n इक्वल टू m, तो क्या आ गया a की पावर n a की पावर m। अब हमें चाहिए क्या n इक्वल टू m, लेट इट पॉसिबल n और m बराबर नहीं है, हम तो चाहते हैं कि n और m बराबर हो। अगर n और m बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई तो छोटा बड़ा होगा, या तो n ग्रेटर देन m होगा या m ग्रेटर देन। तो अगर मैं ये मान लूं कि n ग्रेटर देन m है या फिर m ग्रेटर देन n है, तो देखिए क्या है, या तो a की पावर n माइनस m इक्वल टू e अगर n बड़ा है m से, और अगर m बड़ा है तो a की पावर m माइनस n इक्वल टू e। दोनों ही केसेस में a का ऑर्डर क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर साइक्लिक ग्रुप हो तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है जितना जनरेटर का। अगर G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो A का ऑर्डर तो क्या होना चाहिए था इनफाइनाइट, और अगर मैं ये मान लूं कि n और m इक्वल नहीं है तो A का ऑर्डर क्या आ रहा है फाइनाइट। इसका मतलब n इक्वल टू क्या है m, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी 1 to 1 मैपिंग। अब क्या बच गया, अब बच गया आपका ऑन टू प्रूव कि f इज ऑन टू मैपिंग। ऑन टू में देखिए क्या करें, ऑन टू में क्या क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं g का, लेट मान लिया x कोई एलिमेंट है इसका g का, और उसकी प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है, ठीक है। अब देखिए प्री इमेज के लिए क्या है, यहां देखिए अगर तो n की इमेज है a की पावर n, यानी a की पावर n की प्री इमेज कौन है n। यानी अगर मेरे को x की प्री इमेज ढूंढनी है तो मेरे को पहले x को किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा a की पावर n। वो बिल्कुल आसान है, कैसे देखिए x किसका एलिमेंट है g का, g किससे जनरेटेड है a से, तो x कैसा होना चाहिए, x तो a की पावर k की फॉर्म में होना चाहिए फॉर सम इंटीजर k, ठीक है। और नाउ अब देखिए k कौन है, एक इंटीजर है, और वो भी कैसा इंटीजर है कि अगर मैं k की इमेज देखता हूं तो वो क्या आती है, तो देखिए k की इमेज क्या होगी a की पावर k यानी कि x। तो मतलब ये मैपिंग कैसी होगी, ये मैपिंग आपकी ऑन टू मैपिंग भी होगी। यानी कि हमने क्या करके दिखा दिया, z से g तक एक ऐसी मैपिंग ढूंढ के दिखा दी जो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 to 1 मैपिंग भी है और ऑन टू मैपिंग भी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आपका z, ठीक है। और आपको याद ही होगा हम कल क्या बताया था पिछले लास्ट लेक्चर में कि अगर दो चीजें ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिक हो तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, मैच करती हैं। बल्कि ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जब दो चीजें आइसोमॉर्फिक हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों सेम है। इसीलिए इस रिजल्ट को ये भी कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कि सिर्फ एक और एक ही क्या है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आप दो अलग अलग इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप नहीं ढूंढ सकते। एक चीज और इस क्वेश्चन से डिराइव की जा सकती है, हमने साइक्लिक ग्रुप का जब एक्सरसाइज की थी तो उसमें एक टॉपिक आया था नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तब हमने प्रूव करके दिखाया था कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं डिफरेंट वे से। अब उस क्वेश्चन को हम नए तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रूव करने को आ जाए कि प्रूव कीजिए कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं,
तो आप पहले क्या प्रूव करके दिखा सकते हो, आप यूँ कह सकते हो कि फर्स्ट वी प्रूव कि हर एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। प्रूव करके दिखा दिया। जब हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जी और जेड दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो जो जेड की प्रॉपर्टी है वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, जी की। और यूँ कह सकते हैं इंटीजर्स के ग्रुप के तो कितने जनरेटर थे, बस दो ही जनरेटर थे, 1 और -1। अगर यहाँ दो जनरेटर हैं तो फिर जी के अंदर भी कितने जनरेटर होंगे, दो। तो उस प्रूफ को डिफरेंट वे से किया जा सकता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 है, जी कोई ग्रुप दिया हुआ है, एक मैपिंग दी हुई है जी से जी तक। कैसे डिफाइंड है, एक्स की इमेज कौन है, उसका इनवर्स। क्या कह रहा है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो जी एबिलियन ग्रुप होगा, और अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिज्म होगी। ऑब्वियसली यहाँ आइसोमॉर्फिज्म की जगह, क्योंकि दोनों साइड के ग्रुप सेम है, वर्ड यूज हो सकता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है कि अगर ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी एबिलियन ग्रुप होगा, और अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो ऑटोमॉर्फिज्म होगी, या ऑटोमॉर्फिज्म की जगह वर्ड यूज हुआ है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो करके दिखाते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल क्या, कि G इज एबिलियन, कि G कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म, 1 to 1 और ऑन टू 1। फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म, प्रूव होमोमॉर्फिज्म। देखिए कैसे, मेथड सीखे, किसी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रुप दिया हुआ है उसके दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए बी बिलोंगिंग टू जी। वैसे तो दोनों तरफ ही जी है, लेकिन ये कौन सा जी यूज किया हुआ है, ये यूज किया हुआ है जो लेफ्ट हैंड साइड पर, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं कहां से, एफ ए बी से। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, एफ ए इंटू एफ। देखिए क्या है, एक्स की इमेज क्या है, उसका इनवर्स, तो ए बी की इमेज क्या होगी, ए बी का इनवर्स क्या बनी, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, लेकिन कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप की क्या खासियत होती है, उसके एलिमेंट आपस में कॉम्यूट करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये आ गया एफ ए और ये आ गया एफ बी, यानी कि एफ क्या होगी आपकी, एक होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 टू प्रूव F इज 1 1 मैपिंग। फिर क्या करें, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड में से दो एलिमेंट पिक किया करते हैं हमेशा 1 to 1 में भी, और ले लिए लेट, इसे ए और बी ले लेते हैं, किसके, जी के। नाम कुछ भी हो सकते हैं आर्बिट्रियरी। और कैसे शुरू करते हैं, एंड कंसीडर, इनकी इमेज बराबर मान लीजिए। क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एलिमेंट क्या है, सेम। एफ ए इक्वल टू एफ बी मान लिया, प्रूव करके दिखाएंगे ए इक्वल टू बी। अब देखिए ए की इमेज ए इनवर्स और बी की इमेज बी इनवर्स। ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए। इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट देखिए, तो एफ कैसी मैपिंग होगी आपकी, 1 to 1। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू प्रूव करते हैं, नाउ टू प्रूव ऑन टू। ऑन टू मैपिंग कैसे, अब ऑन टू में राइट हैंड साइड वाले ग्रुप का एक एलिमेंट लेंगे, लेट y ले लिया किसका, g का। यहाँ बाई चांस दोनों ही जगह g है, लेकिन अब ये कौन सा g का है, दूसरी तरफ b आर्बिट्ररी एलिमेंट। अब इसकी प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है, प्री इमेज। वैसे तो मैं कई बार बता चुका कि ऑन टू का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, ज़्यादातर बार इसको देख के ही पता चलता है, या डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वे हो जाता है। देखिए x की इमेज है x इनवर्स, तो x इनवर्स की प्री इमेज कौन है, x। x इनवर्स की प्री इमेज कौन है, x।
अब x कौन है? x इनवर्स का इनवर्स, इसका इनवर्स ये, तो मतलब किसी एलिमेंट की प्री इमेज कौन है? उसका इनवर्स। तो नाउ देखिए, अगर y G का एलिमेंट है और G ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी तो G में होगा, मतलब y यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह दोनों सेम है बाई का। तो नाउ देखिए y इनवर्स किस में है? G में है। तो कौन से G की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्री इमेज ढूंढी है, सच दैट कि अगर मैं इसकी इमेज देखने लग जाऊं y इनवर्स की, तो कौन होगी? y इनवर्स का इनवर्स, और वो कौन है? y। तो ये क्या हो गया? ऑन टू मैपिंग होगी। तो फिर होमोमॉर्फिज्म एबिलियन मान के चले थे, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दी, 1 to 1 प्रूव कर दी, ऑन टू प्रूव कर दी। यानी ये क्या है आपका? आइसोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि तो दोनों साइड के ग्रुप क्या है? सेम। अब कन्वर्स, अब कन्वर्सली सपोज कीजिए क्या कि f G से G fx इक्वल टू x इनवर्स, कि ये क्या है? इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हमने मान लिया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म है मतलब होमोमॉर्फिज्म है, 1 to 1 है, ऑन टू है। क्या प्रूव करके दिखाना है? एबिलियन। कैसे प्रूव करके दिखाएं? ग्रुप एबिलियन है। अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसके एलिमेंट आपस में क्या करें? कम्यूट करें। तो टू प्रूव G इज एबिलियन, लेट क्या करो? उसके दो एलिमेंट ले, कुछ भी x और y ले, लेट x, y बिलोंगिंग टू G बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ना शुरू करते हैं, देखिए fxy से क्या इमेज है? fxy की, xy की, सॉरी xy का इनवर्स, यानी कि y इनवर्स x इनवर्स। अब y इनवर्स y की इमेज है, x इनवर्स x की इमेज है, और होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा कर लिया, fy fx का fyx। और 1 to 1 मैपिंग भी तो है। 1 to 1 मैपिंग में क्या होता है? fa इक्वल टू fb हो तो a इक्वल टू, ये देखिए क्या प्रूव करके दिखा दिया कि एलिमेंट्स क्या करते हैं? आपस में कॉमन। तो बड़ा सिंपल सा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो G कैसा होगा? एबिलियन ग्रुप, और एबिलियन ग्रुप है तो क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी कभी आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ोगे तो डेफिनेशन आएगी कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म है क्या? मान लीजिए f फ्रॉम G से G डैश तक बी एनी होमोमॉर्फिज्म, ये कोई होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देन द सेट, क्या कीजिए? G के वो सारे एलिमेंट इकट्ठा कर लीजिए, G के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी ऑफ G डैश, जिनकी इमेज G डैश की आइडेंटिटी हो, मतलब G के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो? E डैश, वो क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाता है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कर्नल F से डिनोट करते हैं। तो कर्नल क्या है? किसी होमोमॉर्फिज्म का एक सेट है। ध्यान से देखिए किसका सबसेट है? किसके एलिमेंट पिक कर रहे हो आप? G के एलिमेंट पिक कर रहे हो, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो? E डैश। E डैश मतलब G डैश की आइडेंटिटी। तो कर्नल फर्स्ट डिग्री है, डेफिनेटली किसका सबसेट होगा? आपका G का। और कौन से एलिमेंट होंगे कर्नल में? जिनकी इमेज क्या होगी? E डैश। जैसे देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, G और G डैश दोनों लिए हुए हैं क्या? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल्स, मतलब जीरो हटा दिया और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना दिया। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल्स का दोनों साइड के क्या है? सेम। और एक मैपिंग डिफाइन की G से G डैश तक, दोनों ग्रुप बाई चांस सेम है कि x की इमेज कौन है? x स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं
कि पहले तो ये क्या होमोमॉर्फिज्म है, और अगर है तो फिर इसका क्या निकालते हैं, कर्नल निकाल के देखते हैं। देखिए क्या है, अब मेरे को होमोमॉर्फिज्म के लिए चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट लूंगा, लेट एक्स और वाई किसके एलिमेंट ले लिए, जी के। एक पर्टिकुलर एग्जांपल है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब दोनों रियल नंबर है। कहां शुरू करेंगे, एक्स वाई, एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई की इमेज एक्स वाई का स्क्वायर। क्योंकि ये ग्रुप एबिलियन है तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी होमोमॉर्फिज्म तो ये बन गई। अब बात आती है किसकी, कर्नल की। तो देखिए कर्नल फाइंड आउट करते हैं। कर्नल क्या है इस होमोमॉर्फिज्म का, कर्नल एफ होगा वो सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स, जी लिख सकता था मैं जानबूझ के, जिनकी इमेज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अब जी डैश कौन है, जी डैश भी जी ही है बाई चांस, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है नॉन जीरो रियल्स का, और उसमें आइडेंटिटी कौन होती है, वन, वन मल्टीप्लिकेट, तो वो सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स एफ एक्स किसके इक्वल, कि एक्स का स्क्वायर करने पर क्या है, वन आए, एक्स का स्क्वायर। अब ऐसे कौन कौन से नॉन जीरो रियल नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर वन आता है, एक तो वन और एक माइनस वन। तो देखिए इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कौन है, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, वन और माइनस वन। अब इस क्वेश्चन को देख के आप एक्सरसाइज में से फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। कर्नल निकाल, पहले देखिए होमोमॉर्फिज्म है क्या, और फिर देखिए उसका कर्नल क्या है।